ड्रीमलैंड जंगल में सभी सुहानी दोपहर का मजा ले रहे थे। पक्षी इस पेड़ से उस पेड़ पर उड़ रहे थे और जानवर अपनी अपनी पसंद के खेलों में मगन थे। हिरन, बघीरा, रामू हाथी और लोमड़ी नारियल के खोल से फुटबॉल खेल रहे थे। तभी वहाँ पर गोल्डी और उसके साथ उसके जंगल के 2 जानवर कालू भालू और मोंटू बंदर भी आ गए। कैसे हो मेरे प्यारे पड़ोसियों? सब ठीक है गोल्डी, तुम बताओ कैसे हो? हम भी अच्छे हैं भाई। और कैसा चल रहा है शेर खान का जंगल शासन? सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है। शेर खान हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते। तभी वहाँ तीनों चिड़िया उड़ती हुई आती है। जंगल वासियों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या बात है टीनू? जिस तरह हमने पिछले साल रंग बिरंगे फूलों से खेलकर होली का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था, उसी तरह इस साल भी हम जंगल में होली मनाने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे मुझे जरा शेर खान के पास ले चलो। इस बार हमें भी होली का फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है। इस बारे में शेर खान से बात कर लेते हैं। सुनकर सभी जानवर खुश हुए और फिर सभी मिलकर शेर खान के पास पहुँचे। गोल्डी ने शेर खान के आगे होली खेलने का प्रस्ताव रखा। ठीक है, तुम्हारे जंगल के जानवर भी इस बार हमारे साथ होली खेल सकते हैं। शुक्रिया शेर खान, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। होली खेलने के लिए सिर्फ रंग बिरंगे फूलों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि जिस तरह इंसान गुब्बारे में रंग भर के एक दूसरे पे रंग डालते हैं, उस तरह से भी मस्ती करेंगे। आइडिया तो अच्छा है गोल्डी, लेकिन गुब्बारों और रंगों का इंतजाम कैसे करोगे? उसके लिए मेरा मोटू बंदर है ना, यह शहर जाता रहता है। इसको पता है इंसान होली के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए किस तरह से रंग बनाते हैं और किस तरह से उनको गुब्बारों के अंदर भरते हैं। ठीक है, फिर तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। सुनकर गोल्डी खुश हो गया और फिर अपने दोनों साथी मोंटू बंदर और कालू भालू के साथ तालाब किनारे उसी पेड़ पर पहुंचा जिस पर रंग बिरंगे फूल खिला करते थे। गोल्डी राजा, आपने कह तो दिया है कि मैं रंग बनाऊंगा और उनको गुब्बारों में भी भर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे शहर जाकर वहाँ से पिचकारी और गुब्बारे लाने होंगे। काफी मेहनत लगेगी। समझ नहीं आ रहा कि आप शेर खान के जंगल के जानवरों के लिए इतनी मेहनत क्यों करवाने जा रहे हो। अब आएगा मजा। शेर खान को मिर्ची लगाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। आप क्या कह रहे हो गोल्डी राजा? मेरा प्लान क्या है, ध्यान से सुनो। हम लोग 2 तरह के रंग बनाएंगे, एक हरा और दूसरा लाल। हरे रंग के अंदर हम पीसी हुई हरी मिर्ची को मिक्स कर देंगे और उसी तरह से लाल रंग के अंदर लाल पीसी हुई मिर्च मिला देंगे। फिर इन दोनों के रंगों में भरपूर मिर्ची हो जाएगी और जब वो जंगल के जानवर इस रंग के गुब्बारों को एक दूसरे के ऊपर फेंकेंगे तो उन सभी को मिर्ची लगने लगेगी। लेकिन गोल्डी महाराज, मैं अकेला ये सब कैसे करूँगा? ये कालू भालू पीसेगा मिर्ची, और कौन? नहीं, मोंटू बंदर शहर जाएगा, रंग बनाएगा और उनको गुब्बारों में भी भरेगा। तो तुम सिर्फ मिर्ची पीसने का काम नहीं कर सकते। ड्रामा बंद करो और काम में लग जाओ। मोंटू बंदर उसी वक्त शहर के लिए निकल गया। कालू भालू लाल और हरी मिर्च पीसने के काम में लग गया। ड्रीमलैंड जंगल की होली खराब करने के लिए इस गधे गोल्डी ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। इसको शेर किसने बनाया? ये तो गधा ही होना चाहिए था। तभी गोल्डी वहाँ पर आया और बोला, क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं, बस आपकी तारीफ ही कर रहा था। काम हुआ कि नहीं? हाँ, लाल मिर्ची तो पीस चुकी है, अब बस हरी पीसना बाकी है। लेकिन ये मोंटू बंदर अभी तक नजर नहीं आ रहा है। कहीं भाग तो नहीं गया ना? उसको शहर का रास्ता अच्छे से पता है। पिचकारी और गुब्बारे चुराने में टाइम लगेगा उसको। तुम अपना काम करते रहो। कुछ देर बाद मोंटू बंदर भी अपने साथ गुब्बारे और पिचकारी लेकर वहाँ पहुँच गया। शाबाश मोंटू, अब जरा रंग बनाने का काम भी शुरू करो और उसके बाद उन रंगों में ये पीसी हुई मिर्ची मिलाकर
उनको गुब्बारे के अंदर भी भर देना, ठीक है? ठीक है गोल्डी राजा। चलो ये काम तो निपट गया। अब हम गोल्डी के पास चलते हैं। कल सुबह होली खेलने के टाइम आएंगे। वो दोनों गोल्डी के पास चले गए और उसको सब कुछ बता दिया। गोल्डी ये सुनकर बहुत खुश हुआ और सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही सभी जानवर होली खेलने के लिए रंग बिरंगे पेड़ के पास इकट्ठा हुए। सभी ने उन फूलों से होली खेलना शुरू किया, लेकिन गोल्डी के गुब्बारों को हाथ तक नहीं लगाया। कुछ देर बाद वहाँ पर गोल्डी भी मोंटू बंदर और कालू भालू के साथ पहुँच गया। अरे क्या हुआ भाइयों, तुम लोगों ने अभी तक गुब्बारों से होली खेलना शुरू नहीं किया? मैंने तो इसी वजह से पहले ही इनको यहाँ रखवा दिया था। गोल्डी, तुमने और तुम्हारे जंगल के जानवरों ने हमारे साथ होली खेलने के लिए ये गुब्बारे बनाकर कितनी मेहनत की है। भला तुम लोगों से पहले हम कैसे इनको खेल सकते हैं? इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले हम ये गुब्बारे तुम लोगों पर ही फेंकेंगे। ये कहकर सभी ने अपने अपने हाथों में गुब्बारे उठा लिए। नहीं नहीं, मेरे ऊपर मत फेंकना। ये क्या बात हुई मोंटू? तुमने इतनी मेहनत से ये गुब्बारे बनाए हैं और तुम ही इनसे होली नहीं खेलोगे? पहले मेरे राजा गोल्डी को रंग लगाया जाएगा, तब मैं लगवाऊंगा। सुनकर सारे जानवरों ने एक साथ गोल्डी और कालू भालू के ऊपर गुब्बारे फेंक फेंक कर मारे। उनके शरीर पर जाकर जैसे ही हरे और लाल गुब्बारे फूटे, उनके शरीर पर जलन होने लगी। आ, 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 अरे बाप रे, मर गए रे! ये लोग खुश होने की बजाय शोर क्यों मचा रहे हैं? अब गोल्डी की आंखों में मिर्ची गई और फिर अगले ही पल कालू भालू और गोल्डी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। जानवरों के चारों तरफ पागलों की तरह भागने लगे। रामू हाथी ने अपनी सूंड में तालाब से पानी भरा और दोनों के ऊपर उस पानी की तेज धार लगाई। फिर कुछ देर बाद उनको राहत मिली। ये सब था क्या? जरा बताओगे? शेर खान, मैंने तुम्हारा होली सेलिब्रेशन खराब करने के लिए लाल और हरे रंग में मिर्ची का इस्तेमाल किया था, लेकिन तुम लोगों ने वो रंग हम ही पर बहा दिया। सभी जानवर हंसने लगते हैं। वो कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही उसमें गिरते हैं। इसको सजा मिलनी ही चाहिए। कोई बात नहीं, शेर खान के जंगल में होली के दिन किसी को सजा नहीं दी जाएगी। ये खुशी का दिन है, ये खुशी मनाने का दिन है। गोल्डी, अब तुम लोग भी हमारे साथ होली खेल सकते हो, लेकिन मिर्ची से नहीं, रंगों से। उसके बाद सभी जानवरों ने पिछले साल की तरह होली खेलने के लिए रंग बिरंगे फूलों का ही इस्तेमाल किया और गोल्डी और उसके जानवरों ने भी वहीं उनके साथ होली खेलकर होली का फेस्टिवल मजे से सेलिब्रेट किया। हम जानवर भी जंगल में होली का फेस्टिवल मनाकर इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। सुनकर मन तो हमारा भी बहुत कर रहा है, लेकिन हम रंग कहाँ से लाएंगे? दूर कहीं एक खूबसूरत जंगल था जिसमें बहुत सारे जानवर रहा करते थे, जिनमें हाथी, हिरन, मोंटू बंदर, टीनू और मीनू चिड़िया भी अच्छे दोस्तों की तरह रहा करते थे। एक सुबह टीनू चिड़िया आसमान में सैर करने निकली। काफी देर तक उड़ने के बाद उसने आराम करने का सोचा तो एक पेड़ की डाली पर जाकर बैठ गई। उसने देखा कि उस पेड़ पर खूबसूरत रंग बिरंगे फूल लगे हैं और सभी गीले नजर आ रहे हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? मौसम तो एकदम गर्मी वाला है, बारिश भी कई दिनों से नहीं हुई, फिर ये फूल भीगे हुए कैसे नजर आ रहे हैं? कहते हुए वो एक फूल के ज्यादा करीब गई और उसने देखा कि उस फूल से नीले रंग के पानी की एक बूंद टपक कर नीचे गिर गई। वो बूंद जैसे ही जमीन पर गिरी, जमीन का रंग भी नीला ही पड़ गया। अरे वाह,
इन फूलों से तो रंग भी निकलता है। कहकर वो पेड़ से नीचे आई और जमीन पर बिखरे रंग को देखने लगी। अगर मैं इस रंग से अपने घोंसले को रंग दूं, वो कितना अच्छा लगने लगेगा। ऐसा करती हूँ, इनमें से कुछ फूल लेकर चलती हूँ। कहकर वो वापस ऊपर गई और उसने अपनी चोंच में 4 फूल दबा लिए, नीला, पीला, हरा और लाल। इन चारों फूलों को अपनी चोंच में दबाकर वो अपने घोंसले की तरफ उड़ गई। उस टाइम शेर खान अपनी गुफा के बाहर सो रहा था और लोमड़ी उसका पहरा दे रही थी। जब टीनू चिड़िया उस तरफ से गुजर रही थी तो जोर की हवा चली। गुफा के पास जो पेड़ लगा था, हवा की वजह से उसकी एक टहनी टीनू से टकराई और उसकी चोंच से चारों फूल छूट गए। अब हुआ ये कि वो चारों फूल नीचे सो रहे शेर की गर्दन पर गिर गए। ऐसा होते हुए लोमड़ी ने देख लिया और टीनू चिड़िया बहुत डर गई। फूलों ने शेर के मुंह पर गिरते ही रंग छोड़ दिया और वो रंग शेर की गर्दन से उसके मुंह तक फैल गया। ये तुमने क्या किया? जब शेर खान जागेंगे तो समझना तुम्हारी मौत तय है। सुनकर टीनू चिड़िया डर गई और बोली, तुमने तो देखा ही है ना, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। ये फूल मैं मेरा घोंसला रंगने के लिए लेकर जा रही थी। गलती से इस पेड़ के पत्ते से टकराने की वजह से ये मेरी चोंच से निकल गए। तुम प्लीज शेर खान से कुछ नहीं कहना। टीनू चिड़िया ने लोमड़ी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोमड़ी को शेर खान से चुगली करने में बहुत मजा आता था। वो नहीं मानी। आखिरकार टीनू डर कर वहां से तेजी से उड़ गई, लेकिन उसको पता था कि जब शेर खान जागेगा तो लोमड़ी उसकी चुगली शेर खान से करेगी और फिर उसको शेर खान के सामने पेश होना ही पड़ेगा। इसी चिंता में डूबी हुई वो अपने घोंसले पर पहुंची। उसी पेड़ पर उसकी दोस्त मीनू चिड़िया का भी घोंसला था और बाकी के जानवर हाथी, हिरन और मोंटू बंदर भी ज्यादातर उसी तरफ रहा करते थे। मीनू चिड़िया ने जब टीनू को उदास देखा तो बोली, क्या हुआ टीनू, तुम उदास क्यों नजर आ रही हो? उसकी बात सुनकर बाकी के जानवर भी पेड़ के करीब आ गए और फिर टीनू ने अपने साथ घटी सारी बात उनको बता डाली। सभी सुनकर परेशान हो गए और तभी उन्होंने देखा कि पेड़ों से कूदता हुआ मोंटू बंदर वहां चला रहा है। जैसे ही वो उनके पास आकर रुका, सब उसको देखकर हंसने लगे। मोंटू बहुत सारे रंगों से रंगा हुआ था। अरे मोंटू, तुम्हारे शरीर पर ये तरह तरह के रंग कहाँ से आ गए? अरे आज होली का दिन है ना, मैं शहर की तरफ गया था। वहाँ पर इंसान होली मना रहे थे। होली मना रहे थे मतलब? अरे होली इंसानों का एक फेस्टिवल होता है। इसमें वो एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। फिर चाहे सामने वाले को पसंद हो ना हो, वो रंग लगाने से मना नहीं करता और इस दिन वो गुस्सा भी नहीं कर सकता। ये सुनकर टीनू चिड़िया को आइडिया आया और वो बोली, हम जानवर भी जंगल में होली का फेस्टिवल मनाकर इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। सुनकर मन तो हमारा भी बहुत कर रहा है, लेकिन हम रंग कहाँ से लाएंगे? सुनकर टीनू ने अब सभी जानवरों को उस पेड़ के बारे में बता दिया और फिर सब जानवर खुशी खुशी उस पेड़ के पास चले गए। मोंटू बंदर पेड़ों पर से फूल तोड़ तोड़ कर आराम आराम से उनको नीचे लाकर जमीन पर जमा करने लगा। जब वो काफी जमा हो गए तो सब जानवर उन फूलों को एक दूसरे पर मारकर होली खेलने लगे। टीनू और मीनू दोनों अपनी चोंच के जरिए पेड़ से फूल तोड़ तोड़ कर दूसरे जानवरों पर फेंकने लगी और सब जानवर खूब मौज मस्ती के साथ होली खेलने लगे। दूसरी तरफ जब शेर खान नींद से जागा तो सीधा तालाब पर पानी पीने के लिए चला गया। तालाब के पानी में उसको नजर आया कि उसके चेहरे और गर्दन पर तरह तरह के रंग लगे हुए हैं। तो वो लोमड़ी से पूछने लगा, मेरे शरीर पर ये रंग कहाँ से आया? इस पर लोमड़ी चुगली करते हुए बोली, टीनू चिड़िया ने आपके ऊपर रंग बिरंगे फूलों से हमला किया था,
जब आप सो रहे थे। ये उसी की शरारत है। सुनकर शेर खान आग बबूला हो गया और फिर टीनू चिड़िया की खबर लेने वहां से चल दिया। थोड़ा दूर चलने के बाद उसको नजर आया कि सभी जानवर एक दूसरे पर रंग डालकर होली खेल रहे हैं, तो उसको कुछ समझ नहीं आया। वो गुस्से में भी था। सब जानवर उसको देखकर शांत हो गए। टीनू चिड़िया, जब मैं सो रहा था तो तुम मेरे मुंह पर रंग फेंक कर भाग आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये सुनकर सभी जानवर डर गए थे कि अब टीनू चिड़िया की जान कोई नहीं बचा सकता। लोमड़ी के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी और वो इस मौके की तलाश में थी कि कब टीनू चिड़िया शेर के मुंह का निवाला बन जाए। अब टीनू चिड़िया ने अपने आइडिया के हिसाब से बोलना शुरू किया। शेर खान, इस बार जंगल में हमने होली का फेस्टिवल मनाने का फैसला किया था, इसलिए हमने भी इंसानों की तरह होली खेलने के लिए रंग बिरंगे फूलों का इस्तेमाल किया। लेकिन हमें होली खेलने से पहले आपका ख्याल आया। आप हमारे जंगल के राजा हैं। हम होली खेलना शुरू करते इससे पहले आपका हक था कि सबसे पहले रंग आपको लगाया जाए, इसलिए मैं आपको रंग लगाने के लिए वहां आई थी। लेकिन लोमड़ी ने कहा कि आप सो रहे हैं और आपको ना जगाऊं। मुझे आपको जगाने में डर भी लग रहा था, लेकिन प्रजा होने के नाते हम आपको रंग लगाने से पहले खुद कैसे होली खेल सकते थे, इसलिए मैंने सोते हुए ही आप पर रंग डाल दिया। और फिर यहाँ आकर जब मैंने सबको बताया कि राजा को रंग लग चुका है, तब हम सब ने होली खेलना शुरू किया। सुनकर शेर खान को बहुत खुशी हुई और लोमड़ी ये सुनकर आग बबूला हो गई। बाकी जानवर भी मन ही मन टीनू की समझदारी पर खुश हो रहे थे। कैसे उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इतनी बड़ी परेशानी से छुटकारा पा लिया। ये सुनकर शेर ने कहा, तुम सभी जानवरों को मेरी तरफ से हैप्पी होली। अब हम भी हर साल इसी तरह से होली का फेस्टिवल मनाया करेंगे। कहकर शेर खुश होता हुआ अपनी गुफा की तरफ चला गया और लोमड़ी भी झुंझलाई हुई उसके पीछे पीछे चल दी। फिर सभी जानवरों ने टीनू की तारीफ की और फिर खूब मौज मस्ती के साथ होली खेलने लगे।